जितना भी शायद सिलेबस हुआ है, मैंने पूरे सिलेबस के अंदर आप लोगों को, इसको हिलाना मत, क्वेश्चन टिक करवाए होंगे इंपॉर्टेंट, करवाए नहीं करवाए? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज ऐसा पहली बार होगा कि मैं आपको क्वेश्चन की बजाय जो आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज है उसको बोलूंगा। इस पूरी एक्सरसाइज पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखिएगा। रीजन, इस एक्सरसाइज से बीच में 3-4 साल ऐसे थे सीबीएसई ने लगातार क्वेश्चन डाला है। पहले 5 पेपर बनते थे पूरे इंडिया में, अब एक पेपर बनने लगा है। पहले पूरे इंडिया के 5 जोन में, ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन का अलग होता था, ठीक है। और वेस्ट जोन के बाद आप लोगों का प्रॉपर दिल्ली का अलग होता था, ठीक है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो उसका अलग होता था। एक बार वेट करना है बेटा, कोई पेरेंट्स है? 2 मिनट वेट करना।
देखिए बेटा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा था कि सर। हाँ जी बोलो। सर ये एसवी को ज्वाइन कर लो। एक सेकेंड, हो गई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और आता ही आता है। अगर अच्छे से पेपर सेटअप किया जाए तो एपी में चॉइस आउटर से ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन रहता है आने का। अभी मैं पिछले 4-5 सालों एक पेपर दूंगा तो उसमें आपको पता लगेगा लास्ट में जब करवाऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखिएगा स्टार्ट करते हैं। एपी के अंदर ध्यान से सुनिए, सबसे पहले टॉपिक आता है मेरा इसके अंदर सिलेक्शन टर्म्स इन एपी। मतलब कभी भी मुझे एपी की टर्म सिलेक्ट करनी पड़े तो मैं उन टर्म्स को कैसे सिलेक्ट करूंगा, वो देखिए जरा ध्यान से। अगर मुझे कभी भी टर्म सिलेक्ट करनी पड़े, यानी मेरी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी सिलेक्ट करनी है वो क्वेश्चन वाला बताएगा। ठीक है, टर्म्स कौन सी सिलेक्ट करेंगे और उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। अगर मुझे कभी भी 3 टर्म सिलेक्ट करनी हो ना एपी में, 3 टर्म, तो वो कौन सी करूंगा मैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी। ये 3 टर्म है जो मैं एपी की सिलेक्ट करूंगा और इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो किसके बराबर है, डी के। आप करके देख लीजिए, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। रीजन वाई दीज 3, क्यों सिर्फ यही 3? क्योंकि जो ये सिलेक्शन होता है वो मोस्टली हम इस पर्पस को ध्यान में रख के करते हैं कि कई बार मुझे दे दिया एडिशन ऑफ टर्म्स। जब भी वो कभी, मोस्टली हम ये तभी करेंगे जब वो क्या दे रखा हो, टर्म्स का एडिशन। अब इसके अंदर देखो आप, a माइनस टी प्लस ए और उन 3 टर्म के सम का एडिशन अगर दे रखा है तो इसमें फटाक से d से d कैंसिल, 3a इज इक्वल्स टू जो एडिशन, a की वैल्यू तो वैसे ही आ जाएगी। यस और नो बोलो, किसी तरह का कोई डाउट? समझ आ रही है बात? इसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए हमने थोड़ी स्टैंडर्ड टर्म्स बनाई हैं जो एपी में कभी भी सिलेक्ट करनी हो तो इनका यूज करेंगे। जब भी 4 टर्म अगर हमें सिलेक्ट करनी है, अगर मुझे कोई भी 4 टर्म सिलेक्ट करनी हो तो उनको कैसे सिलेक्ट करेंगे, देखिए a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। इसमें कॉमन डिफरेंस 2d के बराबर होगा। हर एक में डिफरेंस देखिएगा, इन 4 टर्म्स में इन दोनों में डिफरेंस जो आएगा वो 2d, इन दोनों का डिफरेंस भी 2d है, इन दोनों का डिफरेंस भी 2d। समझ रहे हो? कोई दिक्कत? बोलो बेटा। हाँ सर सेलेक्ट करने का मतलब? सिलेक्ट करने का मतलब मैंने बोल दिया आपको, सम ऑफ द 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 27। एपी की किन्हीं 3 टर्म का सम 27 है और उनका प्रोडक्ट 8 है। तो बताओ कैसे करोगे? ऐसे ही होगा ना कि अगर 3 टर्म का सम आपका 27 है तो वहां से एक ही फटाक से वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं ये कर दूंगा, ये 3 सिलेक्ट कर लूंगा, d से d कैंसिल, 27। ठीक है, 3a इज इक्वल्स टू 27, a वहां से 9 आ गया उसी टाइम। तो कभी भी 3 टर्म अगर क्वेश्चन वाला बोले, जब भी हमें सिलेक्ट करनी पड़ जाए, ये 4 टर्म के लिए ये लेंगे क्योंकि इनमें भी सारे d कैंसिल हो जाएंगे। जब भी कभी मुझे 5 टर्म सिलेक्ट करनी हो तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, और इसमें कॉमन डिफरेंस होगा वो d के बराबर ही होगा। समझ आ रही है कहानी?
सर हम 4 वाले में 3D क्यों ले रहे हैं? बताओ क्या लूं, बताओ, शाबाश। 2D। आ जा, a माइनस 2d। अगली क्या लूं, बता बता। अच्छा, a माइनस d। अगली बताओ, आप खुद सोचो क्या लेना चाहिए हमें। A प्लस D। a प्लस d और a प्लस 2d, ये कह रहे हो आप? यस सर। अच्छा, सारे D कैंसिल हो जाएंगे। सारे d कैंसिल हो जाएंगे, ले ले ओके सर। ले ले, हमें तो d कैंसिल करने हैं। रुक रुक रुक, वेट कर वेट कर वेट कर, मुझे एक चीज पूछनी है, वेट कर। गड़बड़ है, सुन रहा है क्या? कहाँ गया क्रिश? आप बोल रहे थे ना? क्रिश ही बोल रहा था। क्रिश, हेलो। भाई इसने जो बोला था उसमें गड़बड़ है, और मुझे कौन बताएगा कि इस चीज में क्या गड़बड़ है? एक जना जो बता सके इस चीज में गड़बड़ है। अगर 4 वाले केस में मैं ये सिलेक्ट करूं तो गड़बड़ का है? a माइनस डी और a प्लस डी में कॉमन डिफरेंस। शाबाश, वेरी गुड। क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम है? क्या ये एपी है? तो कैसे ले लेंगे? वो तो डी से डी कैंसिल में तो लग रहा था, ये तो एपी नहीं बनी। समझ आया नहीं आया? नहीं लेंगे, ओके सर। ठीक है। 6th, 6 टर्म सिलेक्ट करनी हो, a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d और a प्लस 5d, और इसी तरह से आगे इसमें डिफरेंस 2d चलता जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना, किस चीज को ध्यान में लिया है कि d कैंसिल होके अपना a की वैल्यू फटाक से आ जाए। अभी कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा आपको, बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक? देखिएगा, सुनिए बच्चों, एक टॉपिक और है। वैसे तो ये +1 में आता है, आर.डी. शर्मा में 10th में ही दे रखा है, ठीक है? अर्थमेटिक मीन, सुनिए ध्यान से। दो नंबर के बीच में एक नंबर क्या डाला जाए कि वो एपी बन जाए, वो उसका अर्थमेटिक मीन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी के बीच में एक ऐसा नंबर बताओ जो मैं डाल लूं और ये एपी में बन जाए। विल बी एन एपी, एक ऐसा नंबर जो ए और बी के बीच में डाला जाए और वो तीनों नंबर एपी में बने। कैसे निकालोगे अगर ये निकालना पड़ जाए तो? ए मान लूं, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एक नहीं, ये कितने भी हो सकते हैं। दो नंबर के बीच में 5 अर्थमेटिक मीन डालिए। अर्थमेटिक मीन मतलब ऐसे नंबर जो दो नंबर के बीच में डाले जाएंगे और उस पूरे सीक्वेंस को क्या बना देंगे? एपी बना देंगे। उनको क्या बोला जाता है? अर्थमेटिक मीन। बट आपके सिलेबस में शायद एक वाला ही है प्लस, बाकी ये तो पूरा डिटेल में +1 में आ जाते हैं, 4 4 5 5 वाले। तो समझ आ रही है बात? सुनिए, एक के लिए बात करते हैं। बाई चांस मान लो मैंने यहां पे बीच में ना अर्थमेटिक मीन क्या डाल दिया, कोई सी डाल दिया मान लो, तो हमारी कंडीशन क्या होती है? c माइनस ए बी माइनस सी के बराबर होगा। 2c इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होगा, c इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाय 2। ये होता है दो नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन।
3 और 7 के बीच में क्या नंबर डाला जाए कि एपी में बन जाए? लगाओ ये फॉर्मूला। कैसे? जोड़ के 2 से 11 और 55 के बीच में क्या नंबर डाला जाए अरिथमेटिक मीन बन जाए? समझ आ रहा है? यस और नो? कैसे? फॉर्मूला आपके सिलेबस में 2 नंबर के बीच का ही है। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? पक्का? एनसीईआरटी में तो ये भी नहीं है वैसे, है अरिथमेटिक मीन? कौन से है? फिलिप्स में। ऐसा क्या रह कहाँ गया? अच्छा वो फिलअप वो होंगे एक्सरसाइज 3 के जो पार्ट है उनमें बोलता होगा। वो तो जैसे टर्म निकालनी है, अरिथमेटिक मीन की बात कर रहा हूं मैं। वो वैसे नॉर्मल फिलअप्स में दे रखे हैं कि ये निकालिए डैश 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 टर्म्स हैं। वर्ड यूज नहीं है कि अरिथमेटिक मीन कहाँ है क्या कुछ। मुझे ऐसा हाँ यूज यही हुआ, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन स्पेशल टॉपिक अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड नहीं है। आ गया समझ? ठीक है, बात वही है, बिल्कुल सेम है। हमने ये भी देखा, पहला छोड़ दिया, दूसरा दे दिया बी, फिर 1-2 और छोड़ के फिर 1 दे दिया, फिर बाकी फिलअप्स निकालो। किए मैंने अर्थ में, एनसीईआरटी में करवाया भी होगा, मैंने उस टाइम किए भी हुए क्वेश्चन। दो नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन, उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, बस यही बात समझानी है मेन। एग्जाम्पल फर्स्ट, सभी का ध्यान, देखिएगा। इसने कहा है 2x x + 10 3x + 2 आर इन AP, फाइंड x। ये तो बहुत इजी है। अगर AP में है तो A2 - A1 A3 - A2 मिलेगा, -2x 3x + 2 x + 10। कितना हो जाएगा? 6। विच इज रिक्वायर्ड। बताइए, कोई डाउट यहां तक किसी भी विद्यार्थी को? नेक्स्ट, एग्जाम्पल 2, सम ऑफ द 3 नंबर ऑफ एन AP इज -3। कौन से 3 नंबर लेट करेंगे? लेट A - D A R इन AP। गिवन क्या है? इन तीनों का सम कितना गिवन है? D से D A कितना आ गया? नेक्स्ट, देयर प्रोडक्ट इज 8, ऑल्सो प्रोडक्ट -1 - D -1 -1 + D। ये माइनस इस ब्रैकेट में शिफ्ट कर दो, 1 + D और D -1, ये हो जाएगा। इन दोनों में ये माइनस अंदर चला गया, ठीक है ना। अब ये देखो, ये है A + B A - B, A² - B²। कोई डाउट? D कितना? ±√9 ±3। कोई दिक्कत? अब इसने टर्म्स भी पूछी है सारी। केस 1,
ए कितना है आपका -1 और डी है +3 केस 2। ए -1 डी है -3, तो टर्म्स a माइनस डी ए प्लस डी क्या क्या निकलेंगी? -1 -3 यानी -4 -1 -1 +3 -2, एक तो ये होगी और ये केस लेंगे +2, ये केस लेंगे तो क्या बनेगा? -1 +3 2 -1 -3 -4। समझ आया नहीं आया? बोलो भाई, कोई दिक्कत यहां तक? हो जाएगा? क्लियर है? समझ आ गया? नेक्स्ट, फाइंड 4 नंबर एपी सम 20। 4 नंबर कौन कौन से सिलेक्ट करेंगे? a माइनस 3d, सम कितना है? 20, लगा दीजिए। a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d 20, 3d माइनस 3d, ये कितना आ गया? नेक्स्ट कंडीशन क्या दी है? सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120, उनके स्क्वायर का सम 120 है भाई, स्क्वायर का सम यानी a माइनस 3d के होल स्क्वायर फिर सम, a माइनस d का होल स्क्वायर फिर सम, a प्लस d का होल स्क्वायर फिर सम, a प्लस 3d का होल स्क्वायर फिर सम, कितना है? 120। a की वैल्यू रखना है इसमें, फाइव माइनस डी का होल स्क्वायर, 5 प्लस डी का होल स्क्वायर। घबराओ मत, आइडेंटिटी खोलनी पड़ेगी इनमें, खोल दो सारी की सारी आइडेंटिटी खोलो, देखो क्या आता है। 25 9d स्क्वायर माइनस 30d, 25 प्लस डी स्क्वायर माइनस 10d, 25 प्लस डी स्क्वायर प्लस 10d, 9d स्क्वायर प्लस 30d, कट 30 से ये माइनस 10 से ये, और तो कुछ नहीं कट रहा। 25 25 25 100, ये 100 हो गए। 9 9 18, 18 और 2 100 उधर जाके माइनस होगा तो डी स्क्वायर, डी कितना प्लस माइनस √1, यानी कि केस वही 2 क्रिएट होंगे। पूछा क्या था? चारों टर्म पूछी है। केस फर्स्ट क्या लोगे? ए कितना निकला है? 5 और डी कितना है? 1। केस 2 a 5d -1, चारों टर्म निकाल दीजिए जो लेट की थी आपने। कौन कौन सी? a माइनस 3d कितना होगा? a कितना है? a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। सभी का पेन चले भाई, कोई खाली ना बैठा हो, साथ के साथ जरूर करने हैं सारे के सारे, निकालो। इस केस में 1 नहीं, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 1 5 प्लस 1
5 + 3 8, 2 4 6 8। ओके, यहां 5 8 6 4 2 यूं आ जाएगा। कोई डाउट? नेक्स्ट, गो फॉर नेक्स्ट, फटाफट। कौन सा रहे? फोर्थ। डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स। 32 को 4 पार्ट्स में ब्रेक करना है। विच आर इन एपी, जो कि एपी में हो। 32 को तोड़ना है 4 पार्ट में जो एपी में हो। कौन कौन से होंगे वो? उनका सम आपको पता कितना ही दे रखा है। किसको तोड़ा है? ए निकालो फटाफट। एट आ गया। एट आ गया। उसके बाद अगली कंडीशन, ये ध्यान से देख लो भाई। इसने बोल रखा है सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन। इतना एक्सट्रीम सुनो, जो कॉर्नर वाली टर्म्स है, इनका प्रोडक्ट, रेशो में इनका प्रोडक्ट। एक्सट्रीम मतलब होती है जो कॉर्नर पे हो। एक्सट्रीम का मतलब जो कॉर्नर पे है, उनका प्रोडक्ट रेशो डिवाइड बाय इनका प्रोडक्ट। कितनी रेशो दे रखी है? यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अटकू में इसने बोल दिया एक्सट्रीम का प्रोडक्ट डिवाइड बाय मीन, यानी बीच वालियों का, बीच वालियों का प्रोडक्ट, इनकी रेशो कितनी है? क्वेश्चन का मीनिंग समझ आया नहीं आया? देखिए क्वेश्चन ध्यान से, क्लियर हुआ नहीं हुआ? पक्का? ए 8 है, 8 - 3D, 8 + 3D, 8 - D, 8 + D, 7/15। फटाफट D की वैल्यू निकालो यहां से। A + B, A - B, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, (64 - 9D स्क्वायर) मल्टीप्लाई में 15 आएगा। वहाँ पे 64 - D स्क्वायर, उनके मल्टीप्लाई में कौन है? 7। अरे 15 × 64 960, 15 9 = 135 D स्क्वायर, 64 × 7 448। अच्छा, 960 में से 448 को माइनस करो, 512। 135 से 7 कितने पे? 4 पे। कंफर्म? डी कितना आ गया? क्या पूछे उसने? डिटरमाइन नंबर्स। 2 केस बन गए भाई, ठीक है? तो कोई भी केस ले लो, आगे पीछे नंबर निकलने हैं, नंबर्स तो वही निकलने हैं। D2 ले लिया और A कितना है? 8। तो नंबर कौन से हैं? A - 3D, हाँ हाँ करो, A - 3D, A - D, A + D, A + 3D। कितना हो जाएगा?
8 माइनस 6, 8 माइनस 2, 8 प्लस 2, 8 प्लस 6। देखिए इन चारों का सम 32 भी है। क्लियर? बोलो बेटा। लेवल 3 पे आ जाए। लेवल 3 क्या कह रहा है देखिएगा। Example 5. If number A, B, C, D, E are in AP, A, B, C, D, E are in AP, find value of A minus 4B plus 6C माइनस 4D प्लस ई। ध्यान से देखें, ए तो ए ही है, बी को लिख सकते हो ए प्लस डी, सी को लिख सकते हो ए प्लस 2D, डी को लिख सकते हो ए प्लस 3D। अरे डी को फिर वही बात है ना, रुको डिफरेंस अलग लो, कोई पर्टिकुलर मान लो ना आप, कैपिटल मान लो, स्मॉल मत मान लो। इसको एपी की पहली टर्म है ए मान लिया, डी यूज होगा ए प्लस कैपिटल डी, ए प्लस डबल ऑफ कैपिटल डी, क्योंकि स्मॉल तो यहीं पे है 3 कैपिटल डी। ए भी तो कैपिटल नहीं है। हाँ ए भी तो है पहले। ए तो फर्स्ट टर्म है ही, फिर फर्स्ट से शो होती है, फर्स्ट ही है। कॉमन डिफरेंस डी से शो होता है, लेकिन वो डी इसमें फोर्थ टर्म है। डी में कॉन्ट्राडिक्शन हो सकते हैं, डी आप फोर्थ टर्म भी मान रहे हो, डी आप कॉमन डिफरेंस भी मान रहे हो। ए तो फर्स्ट टर्म होती है और फर्स्ट में ही दे रखी है, वो तो चल सकती है, कोई इशू नहीं है उसका। ए प्लस 4D। अब जो वैल्यू निकालनी है फटाक से उसमें पुट कर दीजिए। नाउ हमें निकालनी है ए माइनस 4B प्लस 6C माइनस 4D प्लस ई। रखिए वैल्यू, ए की जगह ए माइनस 4, बी की जगह ए प्लस डी प्लस 6, सी की जगह ए प्लस 2 कैपिटल डी माइनस 4 की जगह ए प्लस 3 कैपिटल डी प्लस ई की जगह ए प्लस 4 कैपिटल डी। निकालो ए माइनस 4A माइनस का 4D 6A 12D माइनस 4A माइनस 12D प्लस A प्लस 4D। कितना हो गया? -6 माइनस 4 माइनस 4, 4 4 8। ए कहाँ पे गई मेरी? हाँ 8A और माइनस का 8A। डी में 12 और 4, 12 4 16, ये कैंसिल ही हो जाएंगे ना ये भी। 12, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ठीक है। डी वाले तो कैंसिल हो गए, तो ये 0 आ गया, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। बोलो विद्यार्थियों, क्लियर हुआ नहीं हुआ? समझ आ गया? कौन सा था ये? 5th था ना? 6th देखो फटाफट। The sum of the first 3 term of an AP 33 if the product of first and third exceed the second। कोई बात नहीं, 3 टर्म है ना, A माइनस डी, ए प्लस डी, ठीक है। 3 टर्म यही लेट करूंगा ताकि उनका सम दे रखा है ना मुझे। सबसे पहली बात तो ए तो मेरा फटाक से आ गया, डी से डी कैंसिल, दे क्या रखा है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली और आखिरी टर्म का जो प्रोडक्ट है एक्सीड द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म से 29 ज्यादा है। ये किसको समझ नहीं आया? स्टेटमेंट पढ़ो, ये देखो, पहली और आखिरी टर्म का
पहली और आखिरी टर्म, फर्स्ट और लास्ट टर्म, इनका प्रोडक्ट सेकंड टर्म से कितना ज्यादा है बेटा? 29 ज्यादा है। समझ आया? ए की वैल्यू डाल लो, डी निकालना। 11 माइनस डी, 11 प्लस डी, प्लस माइनस 9। अभी देख लेते हैं। 121 माइनस डी स्क्वेयर, ये कितना हो जाएगा? तो यहां से प्लस माइनस 9, तो केस वही। ए कितना आया है? 11 और डी 9, निकाल दो तीनों नंबर। केस 2, ए 11 डी माइनस 9। फर्स्ट केस से ए माइनस डी, ए प्लस डी, बताइए। 11 माइनस 9, 11, 11 प्लस 9 कितना हो गया? 2, 11, 20। यहां ये केस लेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? किसी को कंफ्यूजन है तो वो बोलिए। ऑल ओके? सेवंथ, देखिए बेटा सेवंथ क्या कह रहे हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, दिस आर 3 consecutive टर्म्स ऑफ एपी। कौन कौन सी? के स्क्वेयर प्लस 4k प्लस 8, 2k स्क्वेयर, 3k प्लस 6, 3k स्क्वेयर, 4k प्लस 4 आर इन एपी। एपी में है तो आप एक चीज तो जानते हैं, A2 माइनस A1 किसके इक्वल मिलेगा? लगाओ फिर। 2k स्क्वेयर प्लस 3k प्लस 6 माइनस A1, माइनस k स्क्वेयर माइनस 4k माइनस 8, A3 3k स्क्वेयर प्लस 4k प्लस 4 माइनस A2, 2k स्क्वेयर माइनस 3k माइनस 6। अब ये देखो 2k स्क्वेयर, k स्क्वेयर, k स्क्वेयर, 3 माइनस का k माइनस 2, 4 प्लस k माइनस 2, k स्क्वेयर से k स्क्वेयर कैंसिल, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, 0 आया क्या? क्लियर? बोलो बेटा ऑल ओके? गो फॉर लास्ट एग्जांपल। और ये +1 की एनसीईआरटी का डिट्टो क्वेश्चन है। डिट्टो स्टेटमेंट 9.2 क्वेश्चन 15 एज इट इज, एक चीज का भी फर्क नहीं है क्वेश्चन 15 +1 में। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एम ए बी के बीच में एम वो दे रखा है, बता सकते हैं एम क्या होता है? हाँ, एम कैसे निकलता है? दोनों को जोड़ के 2 से, दे कितना रखा है वो, ये दे किसके इक्वल रखा है? b की पावर
डिवाइड बाय, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो बचपन से सीखा है, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करोगे a की पावर n प्लस 1 a इंटू में b की n, b इंटू में a की n प्लस b की पावर n प्लस 1, 2a की पावर n प्लस 1, 2b की पावर n प्लस 1। ओके, इधर ले आओ इन सभी को। a डॉट बी की पावर n प्लस बी डॉट ए की पावर n, और ये इधर आएगा a की पावर n प्लस 1 माइनस 2a की पावर n प्लस 1, b की पावर n प्लस 1 माइनस 2b की पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये एज इट इज रहने दो, a डॉट बी की n प्लस b डॉट ए की n, ये बच जाएगा कितना, माइनस का a की पावर n प्लस 1 माइनस का b की पावर n प्लस 1, ये दोनों सॉल्व होंगे। क्लियर यहाँ तक? एक काम करो, b a की पावर n प्लस 1 माइनस a की पावर n प्लस 1 इकट्ठा, a b की पावर n माइनस b की पावर n प्लस 1 इकट्ठा। इन दोनों से a की पावर n कॉमन आ सकता है, अंदर b माइनस a बचेगा। देखो ध्यान से, यहां से b की पावर n कॉमन आ सकता है, अंदर a माइनस b बचेगा। देखो ध्यान से, कोई डाउट बोलो? a की पावर n b माइनस a, यहां से माइनस कॉमन ले लो, b की पावर n b माइनस ए इज इक्वल्स टू 0, b माइनस ए कॉमन, a की पावर n माइनस b की पावर n इज इक्वल्स टू 0। एक तो ये 0 हो गया तो दोनों सेम ही होगी, ठीक है। और दो टर्म सेम के बीच में क्या है, AP निकालना, am, ठीक है। आ गया समझ में? a की पावर n b की पावर n इज इक्वल्स टू 0, यहां से निकलेगा मेरा n की आंसर। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, a की पावर n ये नीचे आएगा तो यहां क्या बच जाएगा, यहां a बाय बी की होल पावर n लिख सकता हूं, यहां a बाय बी की होल पावर 0 लिख सकता हूं। किसी की पावर 0 बोलो, इसने क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, किसी की पावर 0। सो दिस इंप्लाइज n इज इक्वल्स टू, रिवाइज करो इसको ध्यान से अच्छे से, देखो देख लीजिए ध्यान से। इज दैट क्लियर सभी को? किसी को कोई डाउट? होमवर्क देखो, डू एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट। डाउट कल ही होंगे, जो कल मिस कर गया फिर डाउट नहीं होंगे, कल करके लेके आनी है। इसके डाउट सिर्फ कल ही, पहले इसी के लूंगा, टाइम बचेगा जरूर, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन ही 13 हैं और उसमें से आपके 10 निकल जाएंगे, 3 ही डाउट आएंगे, पिछले भी कवर हो जाएंगे। पहले डाउट होंगे फिर ही होगा। अच्छा बच्चों सुनो, रूटीन टेस्ट की बात हो रही थी, जो आपके रेगुलर रूटीन टेस्ट होंगे वो 1 नवंबर से स्टार्ट हैं। 1 नवंबर से सभी बच्चों को डेली 15 नंबर का टेस्ट देना है, 12 का 15 का, जो भी 3 या 4 क्वेश्चन होंगे। टेस्ट ऑफलाइन जो भी आएगा
आपको पता है टाइमिंग 3:15 के बाद कभी भी आ सकते हो आप देने, 3:15 से 6:15 के बीच में टेस्ट देने आपको, कभी 15 मिनट निकाल के। बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे जाएंगे, व्हाट्सएप पे भी सेंड हो जाएगा, ईमानदारी से देना है। ऑनलाइन वालों के लिए भी टाइम 15 मिनट में करके देना है, वो 3:30 बजे सेंड हो जाएगा, वो डाल दीजिएगा करके। और जिसकी ट्यूशन होती है वो ट्यूशन के बाद कर देना। साथ वाले रूम में एक रूम छोड़ के जहाँ पहले होते थे वहाँ टेस्ट होने स्टार्ट होंगे 1 नवंबर से। 1 नवंबर से दिवाली कब की है? 14 की है ना, तो 14 की दिवाली है ना, 13 नवंबर तक का शेड्यूल भेज देता हूँ मैं। पहले 13 दिन का शेड्यूल आपको विदिन 2 डेज मिल जाएगा कि 1 नवंबर से 13 नवंबर तक, संडे को छोड़ के बाकी दिनों में कौन कौन से टेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, वो 2 दिन में मिल जाएगा। प्रिपेयर करो, लिस्ट आएगी, डेली का डेली टेस्ट है। ठीक है सर। हाँ बोलो बेटा। सर जो बच्चे ऑनलाइन देंगे उनको व्हाट्सएप पे भेजना है? हाँ व्हाट्सएप पे भेजना, लेकिन मैं आपको पूजा मैम का नंबर दूंगा, ठीक है, उस नंबर पे भेजना, मेरे वाले पे नहीं भेजना। ठीक है, मेरे वाले में रीचेक के लिए भेजना। मैं जो एक और टीचर है, ठीक है, तो जो मतलब रूटीन टेस्ट में वहाँ पे लेंगे आपका, मैं तो क्लासेस लूंगा उस टाइम पे। ठीक है, आपको चेक होने के बाद करेक्शन हो ना चेकिंग में कि मेरा नंबर कहाँ कटा या यहाँ पे मेरे को ये चीज़ समझनी है सर, क्या आना चाहिए था, तो मेरे पास सेंड करना है। करेक्शन मार्क्स आने के बाद करेक्शन में फिर मुझे सेंड करना है। वो मैम का नंबर मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप पे। समझ आ रही है बात? क्लियर हो रहा है सभी को? करेक्शन मुझसे करवानी है, फिर डाउट्स मुझसे लेने हैं कि सर कुछ समझ नहीं आया हो, ये कहाँ से क्या चीज़ थी, जो भी है वो मैं करूँगा आपका। किसी को कन्फ्यूज़न? ठीक है, और टेस्ट पेज पे ही दो, साथ के साथ भी चेक हो सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। साथ साथ करवाओ तो एक नोटबुक लगा लो। लेकिन कई बार क्या होता है कि चेक थोड़ी देर होते हैं, लेकिन डेली शाम को रात को 12 बजे से पहले लिस्ट आ जाएगी आपके पास। ठीक है, चलिए ओके बेटा, 1 नवंबर से रेडी रहना।